अपन कक्षा 10वीं की प्रश्नमाला 15 के अंदर वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल अपना टॉपिक लेकर के आए हैं। जो इस कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर प्रिय विद्यार्थी जो घर बैठे अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं, आज उनके कुछ महत्वपूर्ण आपके सूत्र होंगे। उन सूत्रों के बाद में अपने स्टेप बाय स्टेप 15.1, 2, 3 ऐसे आपको प्रश्नमाला पूर्ण अध्ययन करवाया जाएगा। आज अपने है क्या है, वृत्त की परिधि एवं क्या है, क्षेत्रफल। तो पहले तो अपने को ध्यान होना चाहिए वृत्त कहते किसे, तो ये आपका क्या है, एक बिंदु है। ये क्या है, इसका मतलब है ये क्या है, बिंदु। क्या है, बिंदु। अब पहले तो ये ध्यान रखना बिंदु किसे कहते हैं, तो या पेन या पेंसिल की नोक से बनी आकृति को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो ये परिभाषा आप नोट कर सकते हो। बिंदु की परिभाषा क्या है, पेन या पेंसिल की नोक से बनी आकृति को बिंदु कहते हैं। वो क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो ये तो आपको ध्यान होगी बिंदु की परिभाषा। अब अपने को वृत्त की परिभाषा, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, ये इसके चारों ओर है, चारों ओर समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। ज्यादा बिंदु पास में आएंगे तो ये आपका ये क्या है, एक वृत्त है। परिभाषा क्या होगी, एक निश्चित बिंदु से चारों ओर समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त। ये आपका वृत्त है। अब इस वृत्त का ये क्या है, केंद्र है। ये क्या है, केंद्र। इसको क्या कहते हैं, इसके चारों ओर ये है परिधि। क्या है, परिधि। और वर्ग और आयत होते हैं, उसको चारों ओर भुजा, उसको क्या कहते हैं, परिमाप। ये परिधि हो गई। अब यहाँ वृत्त के केंद्र से परिधि की ओर मिलानो, कहीं भी मिलाओ, वृत्त का केंद्र और परिधि को मिलाने वाली ये रेखा है, ये क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। और ये आपका वृत्त के केंद्र से दोनों ओर परिधि को मिलाने वाली ये आपकी रेखा है, इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। और आपको पता हो गया ये त्रिज्या इतनी, ये भी त्रिज्या है, और पूरा ये क्या है, व्यास है। और त्रिज्या को किससे व्यक्त किया जाता है, आर से व्यक्त किया जाता है। तो ये आपकी त्रिज्या आर, और व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना होता है। दुगुना होता है। अब आपका ये क्या है, वृत्त की ये आपकी परिधि को कहीं, ये क्या है, ये है जीवा। क्या है, जीवा। आपको पूछ ले कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, तो आप क्या कहोगे, एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है। तो आपको पूछ ले एक वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है, तो क्या है, अनंत है। क्या है, अनंत। व्यास कितने, तो भी क्या है, अनंत। जीवा कितनी खींच सकते हैं, अनंत। क्या है, सभी का आंसर क्या होगा, अनंत। और ये ध्यान रखना है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वो वृत्त का क्या होता है, व्यास। ये चीज ध्यान रखना, नोट। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। ये तो आपकी वृत्त के बारे में, वृत्त की परिभाषा, वृत्त की त्रिज्या कौन सी होती है, व्यास कौन सा होता है, ये चीज अपने ध्यान रखिए। अब अपने को पता करना वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपको सूत्र पता करना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये आपका वृत्त है, ये आपका क्या है, वृत्त है।
अब वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है ये अंदर वाला भाग है, ये परिधि के अंदर वाला जो भी भाग है वो उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यदि आपको व्यास दिया हुआ होता है, कोई सवाल करते हो व्यास दिया हुआ है और आपको त्रिज्या पता करनी है, तो व्यास के अंदर 2 का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, वो आपको क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये आपका अंदर वाला भाग होता है वो क्षेत्रफल होता है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान आपको पता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7, या इसको क्या कह सकते हैं, 3.14, ये पाई का मान है। और आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि पाई है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो ये भी होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यदि आपको व्यास दिया हुआ होता है, कोई सवाल करते हो व्यास दिया हुआ है और आपको त्रिज्या पता करनी है, तो व्यास के अंदर 2 का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, वो आपको क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये आपका अंदर वाला भाग होता है वो क्षेत्रफल होता है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान आपको पता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7, या इसको क्या कह सकते हैं, 3.14, ये पाई का मान है। और आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि पाई है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो ये भी ध्यान रखना, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। किंतु 22/7 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ये चीज अपने को ध्यान रखें। तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया इस परिधि के अंदर वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। दूसरा है वृत्त की परिधि। और वृत्त आयत होता है, वर्ग होता है, उसका क्या होता है, परिमाप होता है। तो ये परिधि का मतलब यहां से यहाँ ये आपका पूरा चक्र है, इसकी लंबाई कितनी, वो क्या होती है, परिधि। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr, या इसकी 2πr, या इसको क्या कह सकते हैं, 2d कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, d। d का मतलब क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। ये आपका पाई डी हो सकता है। क्या हो सकता है, पाई डी, क्योंकि 2r का मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका r का मतलब त्रिज्या, और व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। तो दुगुने के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, d का मतलब व्यास लिख दिया, और पाई का पाई। तो परीक्षा में ये भी कोई भी आ सकता। परीक्षा में पूछ लिया जाए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या, ये ऑप्शन न देकर के ये दे दे तो भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या है, अर्धवृत्त का मतलब ये पूरा वृत्त है, इस पूरे वृत्त का ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या होता है, अर्ध का मतलब पूरे वृत्त को आधा करना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। आधे का क्या हो जाएगा, 2 का भाग, किसी भी वस्तु के अंदर 2 का भाग लगाते हैं तो उसका क्या होता है, आधा। अब है अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि। तो ये आपका, क्योंकि पूरा वृत्त होता है, पूरे वृत्त की परिधि का मतलब यहां से रवाना होकर के यहाँ ये आपके पूरे वृत्त की परिधि। आपको क्या पूछा है, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि, ध्यान रखना सूत्र, अर्धवृत्त की परिधि। क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या है, सूत्र है। क्या है, सूत्र है। आगे हम चलते हैं। अब आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ ले। क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब पहले तो आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता करना है, किंतु त्रिज्य खंड होता क्या है। तो जैसे ये आपका एक वृत्त है, त्रिज्य खंड का मतलब होता है 2 त्रिज्याएं वह संगत चाप से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये आपका एक क्या है, वृत्त का केंद्र है, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये, 2 त्रिज्या व संगत चाप, ये संगत चाप से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। आप परिभाषा नोट कर सकते हो, 2 त्रिज्याओं व संगत चाप से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये आपकी त्रिज्या और ये आपका कोण है, इसको किससे व्यक्त किया जाता है, थीटा से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, थीटा से। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, पाई आर। और यहाँ आपका पाई का मान आपको ध्यान है
त्रिज्या यहाँ दे देंगे, थीटा का मतलब यहाँ ये दो त्रिज्या है, कितने डिग्री का कोण बना रही है, थीटा के स्थान पर ये रखना 360 का 360। ये तो आपको क्या दे रखा है, यदि आपको पाई का मान दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है और थीटा दे रखा है, तो त्रिज्य खंड का सूत्र ये रखना है। यदि आपको क्या दे दे, चाप की लंबाई दे दे, क्या दे दे, दूसरा ये भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, या तो क्या होगा, थीटा दिया हुआ होगा और पाई का मान दिया होगा और त्रिज्या दी हुई, और यदि आपको चाप की लंबाई दे दे, क्या दे दे कि चाप की लंबाई दे दे और आपको क्या दे दे, त्रिज्या दे दे, कोण न दे, तो आपको ये सूत्र काम में लेना है। तो इसका सूत्र क्या होगा, 1/2 L गुणा R। ध्यान रखना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यदि आपको त्रिज्या और कोण दे दे तो सूत्र ये काम में लेना है। यदि चाप की, L का मतलब क्या होता है, L बराबर होता है चाप की लंबाई। चाप कौन सा, ये चाप है, ये क्या है, चाप। तो चाप की लंबाई दे दे, त्रिज्या दे दे, तो ये सूत्र लेना, चाप की लंबाई। अब आगे चलते हैं और सूत्र। अब आपको दे दे वृत्तखंड की परिधि, तो ये आपका, क्योंकि पूरा वृत्त होता है, पूरे वृत्त की परिधि का मतलब यहां से रवाना होकर के यहाँ, ये आपके पूरे वृत्त की परिधि। आपको क्या पूछा है, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि, ध्यान रखना सूत्र, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि का मतलब आपको पता है भाई, ये पूरा वृत्त है, इस पूरे वृत्त को ये आधा किया, तो ये आपके इतने आधे भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे का तो 2πr है और आधे का पता करना है तो 2 का क्या लगाओगे, भाग 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब इतने का तो क्या हो गया, πr हो गया। आपका अर्धवृत्त का मतलब यहाँ से बंद होगा, तो ये त्रिज्या r है, ये भी क्या है, r है। तो आपका सूत्र क्या होगा, आप इतना ही मत लिखना πr, नहीं, क्योंकि ये भी आपका r और r साथ में शामिल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, πr प्लस क्या हो जाएगा, 2r। ये किसका है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और ये आपकी क्या है, परिधि हुई। अब आपने बात करते हैं और सूत्र है, उन सभी सूत्रों के ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। और आपको आ सकता है 2 सहकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। 2 सहकेंद्रीय वृत्त का मतलब उसका केंद्र तो एक ही है, 2 वृत्त अलग अलग त्रिज्याओं के, ये एक जैसे एक वृत्त एक है, ये एक है, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, किंतु दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सहकेंद्रीय का मतलब केंद्र एक ही है, 2 वृत्त अलग अलग त्रिज्याओं के। जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या बड़ी है और इसकी क्या है, छोटी है, तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या को मैंने r1 से व्यक्त किया, दूसरे को क्या किया, r2 का किया। तो आपको पूछ ले सहकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, तो सहकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये 2 वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, तो 2 वृत्त है, तो आपको पता है πr² 1 माइनस πr² 2। बड़े वृत्त के में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पता करोगे तो ये आपका भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। किंतु यहाँ आपका क्या है, दोनों में से पाई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई कॉमन ले लिया तो क्या है, r² 1 माइनस r² 2। तो ये आपका सहकेंद्रीय वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या है, सूत्र है, क्या है, सूत्र है। आगे अब चलते हैं। चाप, तो चाप की लंबाई दे दे, त्रिज्या दे दे, तो ये सूत्र लेना, चाप की लंबाई। अब आगे चलते हैं और सूत्र। अब आपको दे दे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और आपको ये भी पूछ सकते हैं चाप की लंबाई। क्या पूछ सकते हैं, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, चाप की लंबाई, तो यहां आपका सूत्र हो जाएगा 2πr थीटा बट्टा क्या होगा, 360।
2 पाई आर थीटा बटा 360 ये लिखो, और यह आपका पाई आर थीटा बटा 180 भी लिख सकते हो। कहां से आया 180? क्योंकि 2 का भाग 2 में एक बार गया, 360 में कितनी बार गया? 180 बार। ये लिखो, चाहे 2 पाई आर थीटा बटा 360 लिखो, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये तो किसका है? चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है। अब આપણે चलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या है? वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का मतलब ये वृत्त है और ये आपका केंद्र है। जैसे ये भाग छोटा है, ये वृत्तखंड है, क्या होगा? संगत चाप, और ये क्या है? जीवा। ये क्या है? जीवा वह संगत चाप से घिरी हुई ये आकृति है, वो क्या है? और फिर इसको मिलाओ, इसको मिलाओ। ये तो भाग क्या है? छोटा भाग है। इसका मतलब छोटे को क्या कहते हैं? लघु। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वहां ये आपका हो जाएगा, या थीटा, ये क्या है? थीटा। इनके दोनों जीवाएं आपस में परिधि को स्पर्श करें, उनको मिला दो, या इनके मध्य का कोण कितना है वो दिया होगा। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर थीटा बटा क्या है? 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर साइन थीटा, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और साइन और थीटा का मतलब यहाँ कोण दिया हुआ होगा। और आपको पता है, आपको त्रिकोणमितीय सारणी आपको मैंने वीडियो के अंदर बताई हुई है, वहां आपको साइन थीटा का मान आपको आसानी से क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा। और आपको साइन थीटा का मैं मान बता देता हूं। आपको क्या है, या तो साइन आपको क्या पूछेंगे? 0 का मान, या आपका साइन 30 का मान, या आपका साइन 45 का मान, या साइन आपको 60 का मान, और या आपका साइन कितने का? 90 का मान। तो साइन 0 का 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2, और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये अपने को क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये तो आपका हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अपने को ये दीर्घ का साइन कितने का? 90 का मान। तो साइन 0 का 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2, और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये अपने को क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये तो आपका हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अपने को ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या पता करना? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है? यदि आपको इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना भाग आप घटा दोगे तो बचेगा कौन सा? इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर में से क्या करोगे? ये आपका लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर दोगे? घटा दोगे। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आप क्या करोगे? घटाओगे। ये तो आपकी वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के कुछ क्या थे? महत्वपूर्ण सूत्र थे। अब यहाँ आपको ये कोण भी पूछ सकते हैं कि 1 मिनट में या आपके इतने हैं, तो ये घड़ी वाला थोड़ा सा है, ये भी बता देता हूं आपको मैं। ये तो महत्वपूर्ण सूत्र थे, ये अपने को याद रखना है। अब जैसे ये एक घड़ी है, ये घड़ी है, और कौन सी है? घंटे वाली। ये घंटे वाली सुई है, माना कि ये मिनट वाली। आपको पता है मिनट वाली, पहले बात करते हैं मिनट वाली सुई। आपको पता है मिनट वाली सुई यदि 12 से रवाना हुई तो घूम करके वापस 12 पे कितने समय में आएगी? तो आपको पता है मिनट वाली सुई है वो आपकी कितने में? 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करके एक आपकी 1 मिनट 2 1 घंटे के बाद में वो आपकी क्या हो जाएगी? वापस घूम करके आ जाएगी। तो 1 मिनट वाली सुई 1 घंटे में कोण बनाती है। 1 घंटे में मतलब यहां से शुरू हुई घूम करके वापस 1 घंटे में अपने मूल स्थान पे वापस आ जाएगी। इसका मतलब एक बिंदु के चारों ओर बड़ा कोण आपको पता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होगा। मिनट वाली सुई 1 घंटे में आपका कोण कितने डिग्री का बना रही? 360, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर घूम करके आ जाती। 1 घंटे के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 मिनट लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में कोण
बनाती है। तो यहाँ चेंज कुछ नहीं होगा।